आप सभी को जय मसीह की। आज उत्पत्ति की किताब और उसके 25वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अब्राहम ने एक और स्त्री ब्याह ली जिसका नाम था कतूरा, और उस कतूरा से अब्राहम को 6 बेटे पैदा हुए। हालांकि अब्राहम ने इसहाक को अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन उसके जो बाकी बेटे थे उनको भी अब्राहम ने थोड़ा थोड़ा देकर पूर्व देश में भेज दिया। अब अब्राहम का जो बेटा हाजिरा यानी मिस्री दासी से पैदा हुआ था इश्माएल, उससे 12 कुल के प्रधान पैदा हुए। अब्राहम 175 की आयु में होकर मर गया और उसे वही मिट्टी दी गई जहाँ पर सारा को मिट्टी दी गई थी। इसहाक को परमेश्वर ने बहुतायत के साथ आशीषित किया, लेकिन उसकी पत्नी रिबका जो थी वो बांझ थी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वह गर्भवती हुई। उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे थे जिनके कारण रिबका की तबीयत बिगड़ रही थी और वो परमेश्वर से उसकी इच्छा पूछने के लिए गई। तब परमेश्वर ने उसे क्लियर किया कि तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं जिनमें से छोटा बड़े पर अधिकार रखेगा। और जब समय आया, पहला बच्चा पैदा हुआ, वो लाल और रोएदार था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। और छोटा बेटा बड़े बेटे की एड़ी पकड़कर पैदा हुआ, जिसके कारण उसका नाम याकूब रखा गया। इस समय जब इसहाक पिता बना तब उसकी उम्र 60 वर्ष की थी। बड़ा बेटा एसाव चतुर शिकारी बना, लेकिन छोटा बेटा याकूब बहुत ही सीधा और भोला था और तंबुओं में रहा करता था। पिता इसहाक एसाव से प्रेम रखता था, लेकिन रिबका छोटे बेटे याकूब से प्रेम रखा करती थी। याकूब अपने तंबू में एक दिन मसूर की दाल पका रहा था और एसाव मैदान से शिकार करके आया। एसाव इतना थका और भूखा था कि वो कुछ खाना चाहता था। याकूब को खाना बनाते देख उसने उससे कहा कि मुझे जो लाल वस्तु तू पका रहा है वो मुझे खाने के लिए दे दे। याकूब ने कहा, पहले अपने पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दे, उसके बाद मैं तुझे इसमें से खाने को दूंगा। और एसाव ने ऐसा ही किया। उसने खाने के लिए अपने पहलौठे के अधिकार को याकूब के हाथ बेच दिया।